हेलो एवरीवन, स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज स्टूडेंट आपके लिए जो एक्सरसाइज था चैप्टर 1 हिंदी फर्स्ट पेपर चैप्टर 1 का आपका जो फर्स्ट पेपर पोएट्री आपको पढ़ाए हैं ग्रामर, उसका एक्सरसाइज का पीडीएफ हम आपको ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। और इसका जो है आपको आइए आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर हो, इसको कौन कौन सा आपको करना है और क्या क्या आपको कॉपी में करना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज है इसमें से, आइए इसको आपको हम बता देते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद जो पीडीएफ हम आपको सेंड किए हैं वह पीडीएफ भी आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। उस पीडीएफ के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा और जहाँ से कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम कमेंट सेक्शन से आपका सही कर देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, पहला देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपका है। बहुविकल्पी प्रश्न है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें हमने सही आंसर देखिए लगा दिया हुआ है कि सर्वशक्तिमान से क्या मांग रहा है कवि, तो कवि क्या कहता है, सर्वशक्तिमान से शक्ति मांगता है। इस तरह से सेकंड ऑप्शन क्या होगा, कवि किन साधनों में मन नहीं रमने की बात कर रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, जो आपकी कविता थी उससे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा साधन था जिसमें से मन रमने की बात नहीं कह रहा है। तो स्वार्थ आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। इसी तरह से कवि किस कर्म में ढलने की प्रार्थना कर रहा है, तो कवि क्या हो रहा है, धीरता के कर्म में ढलने की प्रार्थना कर रहा है। तो कविता आपको जो पोएट्री पढ़ाएं, जो पोएम पढ़ाए थे वहाँ पे, वहाँ से आप देखेंगे तो सब आंसर जो है सीधे सीधे निकल जाएगा। इसी तरह से कवि किसकी दास्ता से मुक्ति चाहता है, तो कवि क्या चाहता है कि बुराइयों की जो दास्ता हो, अर्थात जो उसके अंदर कमियां हो, उस कमियों की दास्ता से वह क्या करता है, मुक्ति पाना चाहता है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरी कीजिए। यह जो आपकी पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों को आप क्या करिए, सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, इसको आप होमवर्क करिएगा। या आपके लिए हमने होमवर्क दे दिया है, इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करिएगा। और उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में आप देखेंगे सही वाक्यों के सामने सही था, गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसको भी हम बुक एक्सरसाइज में कर दिए हैं, फिर भी आप जो है एक बार देख लीजिए। स्वार्थ मनुष्य क्या करता है, लालची बनाता है। यह बात सत्य है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, लालच की भावना पैदा हो जाती है। व्यक्ति जो है जब लालची होता है तो उसके अंदर एक क्या होती है, लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है। उस जो है स्वार्थपन में, उस लालच की भावना में वह क्या करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के हित और अनहित की बात को नहीं देखता है। उसके बाद लक्ष्य की कामना से मनुष्य को सफलता मिलती है। यह भी बात क्या है, ट्रू है। अर्थात क्या, अगर आपके अंदर किसी भी लक्ष्य को पाने की इच्छा रहती है तो आपको जरूर सफलता मिलती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, गोल डिसाइड होता है। अगर आपका कोई लक्ष्य है, वह लक्ष्य आपका अगर क्या है, डिसाइड है, निश्चित है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वीरता इंसान को कमज़ोर करती है, कैसी बात है, यह बात क्या है, गलत है। अर्थात क्या है, वीरता इंसान को कभी कमज़ोर नहीं करती। एक वीर व्यक्ति हमेशा क्या होता है, मजबूत होता है। उससे उसके अंदर क्या, उसकी इच्छा शक्ति, उसके अंतर्मन की जो चेतना होती है वह बहुत मजबूत होती है। वीर व्यक्ति कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। और इस तरह से आपका 4th नंबर क्वेश्चन आइए, सत्य बोलते हुए धर्म की राह पर चलना चाहिए। यह भी बात क्या है, ट्रू है। क्या करना चाहिए आपको, क्या सत्य का आचरण करना चाहिए और कभी भी अपने धर्म के मार्ग से आपको अडिग मतलब हटना नहीं चाहिए। तो पहली बात आपको क्या करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। ठीक, सत्य का आचरण करते हुए हम क्या करें, धर्म सत्य के मार्ग पे चलते हुए धर्म के आचरण को करें। कभी प्रगति पथ पर रुके रहने की, क्या कर रहा है यहाँ पे, कभी जो है प्रगति पथ पर रुके रहने की प्रार्थना कर रहा है। तो कभी क्या कर रहा है, कभी जो है प्रगति का जो पथ है उस पर रुके रहने की प्रार्थना नहीं करता है। वह कहता है कि हमारा जो प्रगति का पथ है, हमारा जो मार्ग है, उस मार्ग पे हम क्या हो, कभी बाधा ना आए। कैसी प्रार्थना करता है, वह कहता है कि कभी बाधा ना आए, अर्थात क्या, हम अपने मार्ग पे आगे चलते जाते हैं। कैसी वाक्य बच्चों, यह बात आपका गलत है। अब नेक्स्ट आ जाइए, यह आपका एक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपको बताना क्या है कि यह आपका काव्यांश है। या काव्यांश में देखिए हम इसको कर दिए, फिर भी इसको आप होमवर्क में करिएगा। यह आपका इस तरह से है जैसे आपका कोई पद्य होता है या कोई गद्य खंड होता है,
एक पैसेज आपको दे दिया जाता है, वह पैसेज जो है आप पढ़िए। उस पैसेज को पढ़ने के बाद आप जो है उनके प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, ज़िंदगी में अंधकार को भगा सकें, ज्ञान दीप अपने हृदय में जला सकें, हम होंगे कामयाब ऐसी युक्ति दीजिए। तो इसको पढ़िएगा। इसको पढ़ के आप जो है इसकी जो एक्सरसाइज है क ख ग और घ, इन 4 एक्सरसाइज को आप क्या करिएगा, कंप्लीट करिएगा। ठीक, ये 2 आपका होमवर्क है आज की एक्सरसाइज में। और उसके बाद आपका प्रश्न है। प्रश्न में आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका यहाँ पे देखिए हम आपको PDF नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं, अभी आगे आ रहा है बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका हम जो PDF दे दिए हैं, अभी इसका आंसर बता दे रहे हैं कि क्या लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आप जो है देखिए एक्सरसाइज में आपका 5 प्रश्न है। 4 प्रश्न, कविता का आशय स्पष्ट कीजिए, कवि किन किन गुणों के होने की प्रार्थना कर रहा है, बुराइयों की दास्ता से मुक्ति का क्या अभिप्राय है, कविता में कवि ईश्वर से क्या करने की प्रार्थना कर रहा है। तो इनका हम आंसर जो है आपको नीचे PDF के रूप में दे दिए हैं। यहाँ पे आ जाइए भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में कुछ जो है शब्दों के पर्यायवाची आपको बताना है, या पर्यायवाची भी हम आपको देखिए बता दिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ज़िंदगी का जो है पर्यायवाची जो है पूछा जा रहा है, तो ज़िंदगी का पर्यायवाची देखिए यहाँ पे 3 जो है दिया हुआ है, जिंदगानी, हयात, जीवन। ये आपको क्या हुआ, ये आपके ज़िंदगी के पर्यायवाची हैं। कौन से, जिंदगानी, हयात और जीवन। इसी प्रकार ज्ञान का पर्यायवाची हो गया प्रज्ञा, मेधा, सूचना, बोध और बुद्धिमत्ता। ये आपके क्या होंगे, 4 ज्ञान के पर्यायवाची होंगे। मन का पर्यायवाची आपका क्या होगा, विचार, बुद्धि, मानस, यत, मत और अभिप्राय। ये आपके क्या होंगे, मन के पर्यायवाची। इसी प्रकार पथ का पर्यायवाची क्या होगा, पथ का अर्थ क्या होगा, मार्ग होगा, राह होगा, रास्ता, पंथ और मग। यह आपका पंथ क्या होता है, पंथ का अर्थ बच्चों यह भी आप समझिएगा, यह पंथ का अर्थ क्या होता है, पंथ का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। तो यह भी क्या है, पथ का आपका क्या हुआ, पर्यायवाची हुआ। किसका पर्याय होगा, पथ का पर्यायवाची हुआ। इस तरह से यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपका एक्सरसाइज क्लास 8 प्रश्नोत्तर, कवि इस कविता के माध्यम से अपने हृदय के अंधकार को ज्ञान के दीपक के तरह क्या लिखा हुआ, ज्ञान के दीपक से खत्म करने की बात करता है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर से एक ऐसी शक्ति मांगता है जिससे वह ज्ञान का दीपक जला सके। यह आपका पहले प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर ख का दूसरे का आंसर है आपका, कवि अपने अंदर बुराइयों की दास्ता से मुक्ति पाकर स्वार्थ से दूर सत्य बोलने की चाहत, धर्म के मार्ग पर चलने की इच्छा, इन सभी गुणों की प्रार्थना कर रहा है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा ग, कवि का आशय है कि हे ईश्वर, क्या हुआ, कवि का आशय है कि हे ईश्वर हमारा मन किसी भी प्रकार के स्वार्थ हित में न लगे और प्रगति के पथ पर किसी कभी बाधा न आए, इसलिए आप हमें बुराइयों की दास्ता या बंधन से मुक्ति दीजिए। इस तरह से आपका 4 है। उसके बाद घ है, कविता में ईश्वर से भिन्न निम्न बातों की प्रार्थना करता है। कौन, कवि करता है क्या, कि कविता में कवि ईश्वर से निम्न बातों की प्रार्थना करता है। कौन सी, अपने जीवन के अंधकार को हम भगा सकें, पहला स्वार्थी न बने, अच्छाई के रास्ते पर चलें, सत्य के रास्ते पर चलें और सत्य का आचरण करते हुए धर्म के मार्ग पर हम चलें, अर्थात सत्य बोलते हुए हम क्या करें, धर्म के मार्ग पर चलें। इस तरह से यह आपका क्या हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और इसको आप अपने नोटबुक में करिएगा। क्या क्या आप नोटबुक में करेंगे, पहली बात तो वर्ड मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद आपका वर्ड मीनिंग के बाद प्रश्न नंबर 3 और बच्चों आप अब जो है आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। इसलिए कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी आपका स्कूल आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में लगभग आपका दीपावली तक स्कूल खुलने का कोई संभावना नहीं है। अगर दीपावली तक स्कूल नहीं खुलता है तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जिससे इन सब प्रश्नों को आप करिए और यह होमवर्क आप कम करिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, उसके बाद आपका यहाँ पे आएंगे, इस 4 को मत करिएगा, ये आपके एक्सरसाइज बुक के लिए है। उसके बाद आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, इतना एक्सरसाइज आपको बुक में करिएगा। अगर भाषा ज्ञान करना है इसको मत करिएगा, इसको बुक में ही कंप्लीट करिएगा। ठीक बच्चों, तो आज आपका एक्सरसाइज चैप्टर 1 का कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1
या आपका क्या हुआ, इसका आज एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। और आपका जो पीटी फर्स्ट का जो पेपर होगा, पीटी फर्स्ट का जो पेपर होगा आपका, तो हिंदी फर्स्ट से जो है, हिंदी फर्स्ट चैप्टर 1 और 2 का क्वेश्चन है। और उसके बाद इसी तरह से आपका हिंदी सेकेंड से आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके, वो आपको मैसेज गया होगा कब पीटी का पेपर होगा, तो आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।